student, let's read the question. And question says that hot concentrated sulfuric acid is moderately a strong oxidizing agent. Which of the following reactions does not show oxidizing behavior? तो चार रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, हमें ये बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है वो शो नहीं करता है. विच वन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर. तो यहाँ पे देखिए, पहला तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास की कंसेप्ट क्या है. व्हाट इज द की कंसेप्ट? तो देखिए, आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस. तो ये क्या करता है? ये काम क्या करता है? ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ. अदर एंड रिड्यूसिंग इटसेल्फ. दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को क्या करता है? रिड्यूस करता है, इटसेल्फ. तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, अगर हम सिंपली यहाँ पे समझें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है. ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा? आप देखोगे, अगर रिड्यूसिंग एजेंट पे हम बोलेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो वन बाई वन इन रिएक्शन में मुझे देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है. तो पहला रिएक्शन यहाँ से उठाते हैं. फर्स्ट रिएक्शन जो दिया हुआ है, कार्बन ऑन रिएक्टिंग विद 2 moles of sulfuric acid that gives carbon dioxide plus 2 moles of sulfur dioxide plus 2 moles of water. ओके, तो यहाँ पे देखिए, कार्बन अपनी प्योर स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे +1 हो गया. ऑक्सीजन का कितना होगा? -2. तो कितना आ गया? +2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, जिसका निकालना उसका मान लीजिए x, +4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे आप देखोगे x कितना आ गया? दैट इज योर +6. यहाँ पे +6 है. यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +4. बिकॉज अगर इसको x मान लें, ऑक्सीजन का होगा -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल. x किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज योर 4. तो यहाँ पे चेंज देखिए, +6 से +4 जा रहे हैं, चेंज हो रहा है. डेफिनेटली ये एज ए आप देखेंगे यहाँ पर डेफिनेटली जो है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर कुछ गलती हो रही है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन होगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है ना. ये गलत हो गया कंसेप्ट. Hi student, let's read the questions. And question says that hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? कौन सा रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करता है? 4 रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास की कंसेप्ट क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है. व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये क्या करता है? विच ऑक्सीडाइजेस अदर, ऑक्सीडाइजेस others, which oxidizes other and reduces itself. कहने का मतलब क्या है? इसकी खुद की क्या होती है? रिडक्शन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होगी? रिडक्शन होगी. रिडक्शन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो हमें 1 बाई 1 ये चेक करना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रही है. तो सॉल्व करते हैं. पहला ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पास है कार्बन जो है 2 moles ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस आ जाएगा 2 moles ऑफ H2O. तो यहाँ पे देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सल्फर का कितना है? +6 है. यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4.
ओके निकाल सकते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2, सल्फर का x आ जाएगा, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -8 आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बन गया 6, यहाँ पे आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का क्या आ गया x, ऑक्सीजन का हो गया -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है तो x किसके इक्वल आ गया 4, देखो चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। दूसरा रिएक्शन देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4, तो दूसरे रिएक्शन में देखो आपके पास गिवन है कैल्शियम फ्लोराइड प्लस आपके पास है दैट इज योर H2SO4, ये प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, और साथ में आपके पास यहाँ पे बन रहा है दैट इज योर 2 मोल्स ऑफ HF, तो यहाँ पे देखिए 2 मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस रिएक्शन में देखो सल्फर का कितना है +6, अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे निकालते हैं, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, तो कितना आ गया +2, जिसका निकालना है x -8 दैट इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ गया 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड है कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर जो है वो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है कॉपर सल्फेट, एंड देन आपके पास दिया हुआ SO2 एंड प्लस आपके पास यहाँ पे दिया दैट इज योर 2 मोल्स ऑफ H2। देखिए यहाँ पे कॉपर यहाँ पे 0 है, सल्फर यहाँ पे +6 है, यहाँ पे आ जाएगा +2, सल्फर यहाँ पे अगेन आ जाएगा +6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +4। तो देखो यहाँ से जहां जब जा रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फोर्थ है 3 मोल्स ऑफ सल्फर, ये आपके पास जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो रहा है 3 मोल्स ऑफ SO2 एंड प्लस आपके पास बन रहा है दैट इज योर H2O। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो सल्फर का 0 होगा, यहाँ पे आ जाएगा +6, यहाँ पे अगेन आ गया +4, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा होता कौन सी रिएक्शन में नहीं करेगा, तो सेकेंड रिएक्शन में ये आपके पास नहीं करेगा। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।